शैतानी रस्में एपिसोड 4। कमाल है, पूरी रात गुजर गई पर पीयूष कमरे में नहीं आए। शायद जब तक दोबारा हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हमें एक कमरे में रहने की इजाज़त नहीं होगी। पर कोई बात नहीं, आज शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और पीयूष एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। प्रणाम बहुरानी। घर में सब कहाँ हैं? सब शादी की तैयारियों के लिए पुरानी हवेली गए हुए हैं। पुरानी हवेली? हाँ बहुरानी, इनकी पुरानी पुश्तैनी हवेली 300 साल पुरानी। ये महल तो बस 50 साल पहले बना है। इस घर में जितनी भी शादियाँ होती हैं सब उसी हवेली से होती हैं। अरे हाँ, कल रात मैंने आपको मेरा मोबाइल ढूंढ कर लाने को कहा था, आपने दिया नहीं। बहुरानी, हमने हर जगह तलाश किया पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिली? पर भला घर के अंदर से मोबाइल कहाँ गुम हो सकता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। चलो, जब तक बाकी सब लौट कर नहीं आते तब तक घूम कर ये पैलेस ही देख लूँ। निकी पूरा पैलेस घूमते हुए तीसरी मंजिल के कोने में पहुंच चुकी थी। यह जगह पैलेस के बाकी हिस्सों से कुछ पुराना और जर्जर नजर आ रहा था, जैसे सालों से वीराना पड़ा हुआ हो। यहाँ पर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? वापस चली जाती हूँ। असहज महसूस करने की वजह से उसने वापस अपने कमरे में जाना ठीक समझा, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से 2 लोग बैठे हुए दिखाई दिए। ये लोग कौन हैं? कौन है तू लड़की? बिना इजाज़त हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की? और इसके कपड़े तो देखो क्या पहन रखे हैं। नमस्ते जी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आप ज़रूर पीयूष के दादा दादी हों। ये पीयूष के दादा और दादी नहीं हैं, ये दोनों पीयूष के परदादा और परदादी हैं। मम्मी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहुरानी? वो मम्मी जी, मैं महल देखते हुए यहाँ आ गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बहू, इनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। ये कैसी लड़की को बहू बनाकर लाई है तू सुमित्रा? हमारे जाते ही तुमने हमारी परंपरा को ताक पर रख दिया। हमारे जाते ही? इनकी बात का क्या मतलब है? क्या सोच रही हो? अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे शादी का जोड़ा भिजवाती हूँ। आज रात शादी के बाद तुम पूरी तरह से हमारी बहू रानी बन जाओगी। निकी बेसब्री से दुल्हन बनने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कमरे में एक कम उम्र की लड़की आई। प्रणाम बहुरानी, मेरा नाम रचना है। पर तुम हो कौन? बस यूं समझ लो बहुरानी, एक अनाथ लड़की जिसे इस परिवार ने आश्रय दिया। मेरा पूरा बचपन इसी राजमहल में बीता है। अब दोस्त कह लो, नौकरानी कह लो या फिर कुछ और, रचना आपकी सेवा में हाजिर है। अरे वाह, मेरा नाम निकी है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रचना, तुमसे मैं कुछ पूछूं तो बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी बहुरानी, जरूर बताऊंगी। आप पूछो तो क्या पूछना है? मुझे इस राज परिवार के बारे में बताओ। इस राजघराने का इतिहास कितना पुराना है? यहाँ कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले तो ये जान लो बहुरानी कि असल में ये कोई राजघराना नहीं है। क्या? हाँ बहुरानी, कुछ लोग जन्म से राजा बनते हैं और कुछ लोग कर्म से। इस राजघराने के लोग कर्म से राजा बने थे। मैं कुछ समझी नहीं। आज से 300 साल पहले इस राज परिवार के मुखिया विश्वजीत सिंह टीकमगढ़ में आए थे और यहाँ बहुत बड़ी हवेली बनाई थी। कुछ सालों बाद टीकमगढ़ में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। तब विश्वजीत सिंह ने सारे टीकमगढ़ के परिवारों को अपनी हवेली में शरण दी। 6 माह तक उनके खाने पीने और रहने का खर्चा भी उठाया। इतना ही नहीं,
जब सब कुछ ठीक हो गया तब भी विश्वजीत सिंह ने खेती बाड़ी करने के लिए टीकमगढ़ के एक एक किसान को आर्थिक सहायता भी दी। किसी इलाके में हर परिवार की ऐसी मदद कोई राजा ही कर सकता है, इसलिए टीकमगढ़ के लोगों ने विश्वजीत सिंह को अपना राजा मान लिया। तब से टीकमगढ़ पर विश्वजीत सिंह के वंशज राज कर रहे हैं। वाओ, इस राजघराने का इतिहास तो बहुत रोमांचक है। और बताओ ना इस बारे में। बताएंगे सब बताएंगे। हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, पर पहले आपको तैयार होना है। आप भूल रही हैं कि आज आपकी शादी है। घर के सभी लोग तैयार होकर पुरानी हवेली जा चुके हैं। आपको भी तैयार होकर वहीं निकलना है। वाओ, जरा देखूं तो सही मेरे लिए कैसा शादी का जोड़ा भेजा है सासू माँ। लेकिन वो कपड़े देखकर चौंक उठती है। ओह माय गॉड, ये क्या मजाक है। शादी का काला जोड़ा, और गहने भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जल कर काले हो गए हों। काली चीजें तो मातम में पहनी जाती हैं। क्या था उस काले जोड़े का राज? क्या यह सचमुच कोई मजाक था, या फिर था कोई रहस्य? कहानी जारी रहेगी।